आज की हमारी कहानी है एक लालची चूहे की। द ग्रीडी माउस। ग्रीडी का मतलब होता है लालची। अ माउस फाउंड अ कॉर्न बास्केट एंड स्क्वीज्ड हिमसेल्फ इनसाइड इट। कि एक जो चूहा था उसने पाया, क्या पाया? अ कॉर्न बास्केट। एक चूहे ने किस चीज़ को पाया? एक मक्के की डलिया। एंड स्क्वीज्ड हिमसेल्फ इनसाइड इट। देखो, स्क्वीज इन, स्क्वीज इन या स्क्वीज इनसाइड, इसका मतलब होता है स्मॉल स्पेस में, बिल्कुल छोटी सी जगह में फोर्सफुली अपने आप को अंदर घुसा लेना। तो इस चूहे ने क्या किया? हिमसेल्फ का मतलब है स्वयं को, कि इस चूहे ने स्वयं को जोर ज़बरदस्ती करके उस जो छोटी सी डलिया थी ना, वो मक्के की, उसके अंदर अपने आप को घुसा लिया। ही एट ऑल द कॉर्न, वह खा गया ऑल द कॉर्न टू हिज हार्ट्स कंटेंट। देखो, ये जो शब्द आया ना कंटेंट, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है संतुष्ट या फिर संतोष, है ना। ये मतलब होता है इसका। कंटेंट का मतलब होता है संतोष। टू हिज हार्ट्स कंटेंट, ये एक ईडियम है हमारी। टू वंस हार्ट कंटेंट, इसका मतलब हुआ दिल भर के कोई काम करना, मन भर के, जी भर के कोई काम करना। तो जब चूहा कॉर्न बास्केट के अंदर घुस गया तो उसने मन भर के खाया, जी भर के खाया। जब तक वो संतुष्ट नहीं हो गया तब तक खाया। बट कुड नॉट कम आउट, लेकिन वो बाहर नहीं आ सका, बाहर नहीं आ पाया। क्यों? ये जो एज है ना, इसका प्रयोग किया जाता है रीज़न देने के लिए, कारण बताने के लिए। क्यों नहीं आ पाया वो बाहर? इसलिए हिज बेली, बेली का मतलब होता है पेट, तोंद, है ना। ये रही बेली। हिज बेली हैड ग्रोन, ग्रो का मतलब है और ज़्यादा बढ़ जाना, बिगर का मतलब है और भी ज़्यादा बड़ी हो जाना। एज हिज बेली हैड ग्रोन बिगर, वो बाहर इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि उसकी जो बेली थी, उसका जो पेट था, उसकी जो तोंद थी, वो और ज़्यादा बढ़ गई थी। अ रैबिट वाज पासिंग बाय। देखो, पास, पास बाय का मतलब होता है गुजरना। एक खरगोश जो है गुजर रहा था। एंड हियर्ड द माउस क्राइंग, और उस खरगोश ने सुना, क्या सुना? चूहे को रोते हुए। खरगोश जो कि पास से ही गुजर रहा था, उसने चूहे को रोते हुए सुना, यानी कि चूहा जो है डलिया के अंदर रो रहा था। द रैबिट वेंट टू द माउस, खरगोश चूहे के पास गया। एंड टोल्ड हिम, हिम यहाँ पे आया है चूहे के लिए, और खरगोश ने चूहे को बताया टू वेट, इंतज़ार करने के लिए। यानी कि खरगोश ने चूहे से कहा इंतज़ार करने के लिए। कब तक इंतज़ार करने के लिए? टिल। टिल हम लगाते हैं कि भाई कब तक, टाइम की जो कंडीशन होती है ना, उसको दिखाते हैं हम टिल के द्वारा। टिल हिज बेली बिकेम स्मॉलर, तब तक इंतज़ार करने के लिए कहा जब तक कि चूहे की जो बेली है, उसकी जो तोंद है, वो छोटी नहीं हो जाती। बिकम की सेकंड फॉर्म होती है बिकेम। तो जब तक, इसका मतलब होता है बन जाना, हो जाना। तो जब तक चूहे की तोंद छोटी न हो जाए तब तक इंतज़ार करने के लिए खरगोश ने चूहे को बताया। द माउस फेल अस्लीप। देखो, ये जो फाल है ना, इसका मतलब होता है एक बिकम, बन जाना, हो जाना, यानी कि अवस्था में परिवर्तन आना, उसके लिए भी हम प्रयोग करते हैं फाल का। एक पर्टिकुलर जो स्टेट है, उस स्टेट में चेंज आना, एक पर्टिकुलर अवस्था में परिवर्तन आना। तो जो चूहा था वो अभी तो जगा हुआ था, थोड़ी देर बाद क्या परिवर्तन आया कि वो सो गया। द माउस फेल अस्लीप, वो नींद में चला गया, नींद में सो गया।
ऑन वेकिंग अप, जागने पर, हिज belly, उसकी जो तोंद थी, हैड बिकम स्मॉलर, वो छोटी हो गई थी, बट लेकिन, ही एट मोर कॉर्न, लेकिन ये जो चूहा था इसने और ज़्यादा कॉर्न खाया, और ज़्यादा मक्का खाया। अगेन, फिर से, दोबारा, हिज belly ग्रू बिगर, दोबारा से उसकी जो तोंद थी वो बढ़ गई और बढ़ के और ज़्यादा बड़ी हो गई। एंड ही स्लेप्ट, और फिर वो सो गया। आफ्टर अ वाइल, आफ्टर अ वाइल का मतलब होता है कुछ समय बाद, थोड़ी देर बाद। क्या हुआ थोड़ी देर बाद? अ केट केम, एक बिल्ली आई। शी स्मेल्ड द माउस, उसने चूहे को सूंघा, यानी कि जो बास्केट थी ना उसके चारों ओर बिल्ली ने सूंघा, तो बिल्ली को पता चला कि अरे यहाँ तो चूहा है। एंड ऑफर्ड हेल्प, जब उसने चूहे को सूंघा तो उसने जो है हेल्प के लिए कहा। ऑफर हेल्प का मतलब है उसने हेल्प को देने के लिए कहा, एंड ऑफर्ड हेल्प। बट लेकिन, इंस्टीड, इंस्टीड का मतलब होता है के बजाय, लेकिन हेल्प करने के बजाय, शी कॉट हिम, बिल्ली ने क्या किया? चूहे को पकड़ लिया। कैच की सेकंड फॉर्म होती है कॉट। एंड टुक हिम अवे, टेक अवे का मतलब होता है किसी को किसी पर्टिकुलर जगह से ले जाना। अवे का मतलब क्या होता है? दूर। टेक अवे का मतलब है दूर ले जाना। और बिल्ली चूहे को पकड़ के दूर ले गई। दूर क्या ले गई? खा गई होगी, और क्या। तो क्या है इस कहानी का मोरल? क्या संदेश मिलता है इस कहानी से? मोरल है इस कहानी का, ये कहानी हमें शिक्षा देती है कि ग्रीड कैन कॉज अ लॉट ऑफ ट्रबल, कि जो लालच है, कॉज का मतलब है कारण होना, अ लॉट ऑफ ट्रबल का, अ लॉट ऑफ का मतलब होता है खूब सारे, काफ़ी सारे, उसके लिए हम लगाते हैं हम अ लॉट ऑफ। ट्रबल का मतलब है परेशानी। लालच कई सारी परेशानियों का कारण हो सकता है, इसलिए लालच से बचना चाहिए।